क्या आपने कभी सोचा है बॉलीवुड के स्टार्स और अंडरवर्ल्ड के बीच क्या कनेक्शन है? इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि माधुरी दीक्षित को दाऊद इब्राहिम के साथ क्यों फिजिकल रिलेशंस बनाने पड़े। Why did she make this shocking decision? जानें इस कनेक्शन की पूरी स्टोरी। वॉच टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम को अगर कोई बॉलीवुड एक्ट्रेस पसंद आ जाती थी तो दाऊद उसे एक्ट्रेस को पाने के लिए तड़प जाता था, और फिर चाहे वह दुबई में हो या फिर 7 समंदर पार, दाऊद कैसे भी करके उस एक्ट्रेस को अपने ठिकाने पर बुला ही लेता था। और जो एक्ट्रेस ऐसा करने से मना कर दी थी तो दाऊद ऐसे में उन एक्ट्रेस का करियर खराब भी कर दिया करता था। और बिल्कुल ऐसे ही कुछ माधुरी दीक्षित के साथ भी हो चुका है। दोस्तों, ये बात उस समय की है जब श्रीदेवी का करियर धीरे धीरे खत्म हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ माधुरी दीक्षित बुलंदियों की सीढ़ियां चढ़ रही थीं। और यह 1990 की धक धक गर्ल के नाम से जानी जाने लगी थी। बच्चों से लेकर बूढ़ा हर कोई माधुरी दीक्षित का फैन बन चुका था। माधुरी ने राम लखन, तेजाब जैसी फिल्म से बॉलीवुड में आग लगा दी थी। इसी के चलते दाऊद इब्राहिम की बुरी नजर माधुरी पर पड़ जाती है और वह उसे फोन करके दुबई में अपने अड्डे पर एक रात के लिए आने को कहता है, लेकिन उसे समय अपनी सफलता के नशे में माधुरी उसे मना कर देती है। इससे दाऊद गुस्से में आ जाता है क्योंकि एक नई नवेली एक्ट्रेस ने उसे मना कर दिया था और उसे समय दाऊद 1990 का एक बहुत बड़ा जाना माना नाम बन चुका था। वह ड्रग्स का बहुत बड़ा व्यापारी था, इसलिए उसने अपने ड्रग्स के व्यापार को बढ़ाने के लिए बॉलीवुड का सहारा लिया। और दाऊद का बॉलीवुड में इतना खौफ फैल चुका था कि कोई भी उसे ना नहीं बोल पा रहा था। इसके अलावा अगर कोई भी दाऊद को मना करने की कोशिश करता है तो ऐसे में दाऊद या तो उसका करियर खत्म कर देता या उसे जान से मरवा भी देता था। लेकिन उस वक्त माधुरी को दाऊद के बारे में यह नहीं पता था कि सारा बॉलीवुड दाऊद के इशारों पर चला करता था, और माधुरी को यह पता नहीं था कि उसने दाऊद को मना करके कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसलिए थोड़ी ही दिनों में माधुरी को अपने करियर की नया डूबती हुई नजर आने लगी, क्योंकि माधुरी के मना करने पर दाऊद के एक फोन ने बड़े बड़े फिल्म मेकर्स को माधुरी को फिल्म्स में लेने से मना कर दिया था। इसके साथ ही जिन फिल्म्स को माधुरी साइन कर चुकी थी उन फिल्म्स में से भी माधुरी को निकल जाने लगा था, क्योंकि कोई भी फिल्म मेकर दाऊद को मना करने का अंजाम जानता था। इसलिए अब कोई भी माधुरी के साथ फिल्म नहीं करना चाहता था। और अचानक से अपना करियर खत्म होता देखकर माधुरी दुखी रहने लगी। लेकिन जब इसके पीछे का कारण माधुरी को पता चला तो माधुरी ने खुद दाऊद को फोन करके उसके हर बात मानने के लिए हाँ कर दी। इसलिए उसे अपने करियर को बचाने के लिए मजबूरी में दाऊद के यहाँ राखी की बर्थडे पार्टी में उसे जाना पड़ा। और खबरों के मुताबिक माधुरी दीक्षित ने दुबई जाकर दाऊद की बर्थडे पार्टी में ठोक ठोक के डांस किया। और इसके साथ ही कहा गया कि दाऊद की बर्थडे पार्टी में माधुरी ने 1-2 टीन गानों के समय राम लाखान के गानों पर भी परफॉर्म किया था। और पार्टी खत्म हो जाने के बाद दाऊद के साथ रात भी बिताई थी। उस वक्त कैमरा, फोन्स और सोशल मीडिया का दौर नहीं था और न ही कोई उसकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल सकता था। हालांकि उस समय पुलिस वालों का कहना था कि बॉलीवुड के सभी सितारे अंडरवर्ल्ड के दरबार में अटेंडेंस लगाते थे, और बॉलीवुड में भी सभी जानते हैं कि माधुरी ने डॉन दाऊद के साथ रिश्ता बनाया था। और माधुरी की दुबई से वापस आते ही उसका करियर फिर से लाइन पर आ गया था और उसे दोबारा से फिल्म्स मिलने लगी थीं। लेकिन कहा जाता है कि दाऊद माधुरी पर इतना फिदा हो गया था कि वह उसे बार बार दुबई बुलाया करता था। अब ऐसे में किसी भी बॉलीवुड एक्ट्रेस का दाऊद के साथ कनेक्शन कोई नई बात नहीं है, क्योंकि दाऊद के नाम का इतना बोलबाला था कि हर एक एक्ट्रेस को दाऊद की पार्टी में जाना ही पड़ता था, क्योंकि बॉलीवुड की फिल्म्स में ज्यादातर दाऊद का ही पैसा लगता था और दाऊद अपनी ब्लैक मनी को फिल्म्स के जरिए व्हाइट मनी में बदलता था। इसी वजह से कई बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस अंडरवर्ल्ड डॉन के प्यार में पागल तक हो जाती थीं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।